Good morning, everyone. सॉरी आज 3 4 5 मिनट आई थिंक मैं लेट हूँ थोड़ा सा। आईडी लॉगिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया आज। जी। गुड मॉर्निंग यशराज, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग दिशा। गुड मॉर्निंग मंथन। गुड मॉर्निंग वंशिका। आज तो मुझे लगभग जो स्टूडेंट्स मिस रहते हैं क्लास में वो आज दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। बहुत खुशी हुई सबको देख के। गुड मॉर्निंग संजना। अरे क्लास अटेंड करा करो, ऐसे क्या छुट्टी करते रहते हो? कोई छोटे बच्चे हो क्या? बार बार ही कहना पड़ता है। मतलब हम लोगों को कहना पड़ रहा है। देखो क्या टाइम आ रहा है। अब तो सिलेबस भी कम कर दिया, अब तो खुश हो। ऐसा कोई काम आई थिंक रहता नहीं है कि आप लोग अगर 1 घंटा इधर उधर कहीं मतलब इन्वेस्ट कर देंगे क्लासेस में, तो वो घर वालों का वो काम अधूरा रह जाएगा। ऐसा आई थिंक इतना लोड घर वालों ने अभी दिया नहीं होगा आप लोगों को। तो 1 घंटा आप कैसे भी करके निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सुबह सुबह। जी बताएंगे यशराज। थोड़ा सा पंचुअल होके क्लास क्लास अटेंड करो। ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जी यशराज बिल्कुल। ये काफी स्टूडेंट के साथ सेम प्रॉब्लम हुआ है। 11th में भी हुआ था, 12th में भी हुआ है। जी। ठीक है। देखो आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, अपने बुक में अपने को टोटल 15 चैप्टर्स जो है, 15 चैप्टर्स वो दे रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि मैंने कहा था कि भाई करेंगे तो लास्ट वालों में से ही कुछ डिडक्ट ये करेंगे, स्टार्टिंग वालों में से कोई भी डिडक्शन आपका नहीं हुआ है। इन्होंने 9th और 10th जो चैप्टर थोड़े से लेंदी थे उन दोनों चैप्टर्स को इन्होंने हटा दिया। ठीक है। पीडीएफ में अगर आप जाके देखेंगे तो 31 जो कोड है वो कॉमर्स का कोड है, सब्जेक्ट कोड कॉमर्स का है जो वो 31 है। ठीक है, जिसमें बीएसटी का मैं बता रही हूँ। तो वहां पे जब आप देखेंगे तो आपको सेम चीज इंग्लिश हिंदी दोनों में मेंशन करके दे रखी है। वहां भी अगर कोई चेक करना चाहे दोबारा तो कर लीजिएगा। जो मैंने सेंड किया था उसमें ये है कि चैप्टर 9 10 और 15 जो जीएसटी मेंशन कर रखा है अपने को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, 15 चैप्टर जो है वो हटा दिया है। वहां पे 8 करके जीएसटी दे रखा है। इट मीन्स कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई कोड हो या अदर कोई स्कूल से रिलेटेड हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे स्कूल्स में चलते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी का जो चैप्टर है वो यहाँ पे डिटेक्ट करा है। और 9 और 10 का जो चैप्टर है पर्टिकुलर 2020 जो ये ईयर चल रहा है, इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी इन्होंने दी है। ठीक है। मंथन, हाँ जी, 9th का और 10 का जो चैप्टर है वो दोनों चैप्टर इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है। पर कोई मतलब ऐसा नहीं है मंथन, मैंने मतलब ये चीज पहले भी बताई थी कि पता है आपको, ये जो 9 चैप्टर आपने पढ़ा है ये चैप्टर बीकॉम बीबीए एमकॉम एमबीए से रिलेटेड हुआ या फिर लॉ वगैरह जब करते हैं तो उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम। ठीक है। और पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ऐसे ही मैंने 11th में बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए थे और वही चैप्टर्स है डिलीट करे गए हैं। तो मेरे लिए ज्यादा लोड हुआ है वो। गुड मॉर्निंग संदीप। जी। आपके सपने थोड़े अलग है। बिल्कुल। तो मतलब ये कोई ऐसा बेसिक नॉलेज है तो ये तो ऐसा नहीं है कि कभी वेस्ट जाए। ठीक है। और पर्टिकुलर इस साल के लिए हटाए गए हैं कोविड से रिलेटेड।
अच्छा, ये चीज जो अपने को सिलेबस में थोड़ा रिड्यूस हुआ है, डिलीट करा गया, ये सब जो चीजें है, एक्टिविटीज, ये अभी क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो सेम टाइम पे कंडक्ट होना है, उसमें कोई भी आगे या पीछे का नहीं रहेगा कि भाई आरबीएससी के जो एग्जाम्स है बोर्ड की वो थोड़ी आगे खिसका दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिलेबस में बहुत सारा कटौती कर दी है, इसलिए एग्जाम जो है वो आपके फिक्स टाइम पे कंडक्ट होने वाले हैं। आईपी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईपी ले रखा है ऑप्शनल में, नहीं मैम, सेशन चेंज हो गया, आज न्यूज़पेपर में आई है क्या ये मंथन? आज मैंने नहीं देखा है, मैं न्यूज़पेपर आजकल थोड़ा सा सुबह सुबह क्लासेस का रहता है तो मैं नहीं देख पाती हूँ। क्या था मंथन? 15 मई तक हो गया सेशन शायद। तो ये तो ठीक है, डिले ही है, पर ये सब मेरे अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग सीमा, मेरा ये मानना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो टाइम पे कंडक्ट हो जाए ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए बड़ा सही रहेगा। जो भी प्रिपरेशन करनी है आगे जहां भी जाना है, और आपको कोई मतलब आप फ्री हो जाएंगे, मेंटली आप फ्री हो जाएंगे इन सब चीजों से। ठीक है, बाकी पढ़ने वाले जो है उनके लिए जो अभी टाइम है वो बहुत ही सही है। अगर इसमें प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो फिर चाहे अप्रैल और मई आपको और दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितना सही टाइम पे आपकी एग्जाम्स हो जाएगी ना, वो बिल्कुल वो बहुत सही रहेगा आप लोगों के लिए कि मार्च में आपके एग्जाम्स, मार्च मार्च के बीच में आपका एग्जाम जो है, जी सीमा 9 चैप्टर हट गया, 10 चैप्टर हट गया, और 15 जो आपका जीएसटी है वो भी इन्होंने डिडक्ट कर दिया है, तीनों चैप्टर आपके हट गए हैं। क्यों? तो अब ठीक है, इनको ऐसा लगा होगा कि ये तीनों चैप्टर हार्ड है, जीएसटी के लिए तो मैं खुद भी कह रही हूँ, पर जीएसटी में आपको नंबर अच्छे मिल सकते थे। ठीक है, जीएसटी में से क्योंकि कभी भी एक बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चंस है वो नहीं आता, छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस थे, तो वो सही चैप्टर था। और इनसे बड़े और भी चैप्टर है अगर वो हटाना चाहे, पर इन्होंने कैसे नहीं हटाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए नहीं हटा सकते। फोर्थ चैप्टर है वो भी कहीं ना कहीं उनसे प्रिंसिपल्स वगैरह जुड़े हुए हैं। फिर लीडरशिप हुआ, ठीक है, तो लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी जो क्वालिटीज वगैरह ये सब देखेंगे वो एक जैसी है। उसके बाद में जब मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों में से एक को भी नहीं हटा सकते। तो बचे इनके पास कौन से, 9 10 बचा, और 15 जो जीएसटी है वो बचा। सीएसआर जो है वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है खुद में, ये इन्होंने कुछ दिमाग लगाया होगा। जी, और कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन हो? अच्छा, अब ये बताओ कि थोड़ा सा अपन जैसे यहाँ पे डिस्कशन करें, ठीक है, क्योंकि आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे लग रहा है कि जो जो सही पढ़ने वाले हैं वो तो सारे प्रेजेंट हैं। ठीक है, और अमन है, गगन है, वो थोड़ा सा रीजन की वजह से नहीं, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, और बाकी सभी है, तो बाकी तो लेते ही नहीं है क्लास। ठीक है, तो ये बताइए अब कि जैसे जो चैप्टर्स अपने, तो अपने कौन कौन से बचे, अपने बचा 11 12 13 और 14, 4 ही चैप्टर अपने बाकी रहे हैं, तो ये तो फटाफट हो जाएंगे। मतलब सही सही सिलेबस जो है वो आई थिंक अपना ही चल रहा है, बाकी सबका पीछे ही चल रहा है सिलेबस। तो अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन मोड जो लेके चले वो कैसे लेके चले, फटाफट अपने अपने व्यूज बताओ भी, कैसे करें? मंथन, यशराज, संदीप, सीमा, वंशिका, राहुल, निकिता, ईशिता, दिशा और संजना, सभी फटाफट फटाफट बताओ। तो थोड़ा सा अपने को डिस्कशन, अगर बीच बीच में, ऐसा नहीं है मैं सिलेबस अब रोक दूंगी, सिलेबस में कंटिन्यू ही करूंगी, अब जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। पर अगर अपन डिस्कशन के हिसाब से देखें, क्योंकि क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस का क्या भरोसा है, क्या हो क्या नहीं हो, कब से हो, तो अभी थोड़ा सा अपने को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, एग्जाम सामने दिख रही है। मैम आप ही बता दिया करे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अकॉर्डिंग, एक एक चैप्टर लेके चलते हैं अपन, एक एक चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है, तो उनमें से जो भी डीपली पीछे के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है आरबीएससी में ज्यादा कूद कूद के क्वेश्चन देंगे, वो चीज तो है ही नहीं, पर थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको पूरे पेपर में एक आधा क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाता है जो कि मंथन क्या कह रहे हैं, मैं क्रैश कोर्स की तरह कर दो, डेली एक चैप्टर दोबारा बता दो, उसका नेक्स्ट डे यस्टरडे, और क्या
जल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ मैम। और वेटेज भी, जी वेटेज में मैं बिल्कुल बता दूंगी। ठीक है, तो अब तो क्या है, वेटेज थोड़ा सा इनका चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 चैप्टर आपके इनमें से रिड्यूस कर दिए हैं ना, तो थोड़ा सा अभी टेस्ट। जी, तो अपन ऐसा करें कि मैं आपको यहाँ से जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं वो बॉयज ग्रुप है, गर्ल्स ग्रुप में है, ठीक है, पहले तो अपन डिस्कशन कर ले और उसके बाद में अपन, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूं, ज्यादा नहीं, ठीक है। 6-6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस अपन करते हैं ज्यादा। 1-1 नंबर वाले तो अपन ऑरली भी कर सकते हैं। 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनका अपन मतलब मैं आपको सेंड कर दूं बॉयज ग्रुप में और गर्ल्स ग्रुप में। उसके बाद में आप लोग अपनी लैंग्वेज में उनको लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ये सही रहेगा। क्योंकि देखो, जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको पढ़ना है वो तो सेंड कर ही देंगे, बाकी जिसको नहीं पढ़ना उनका तो क्या मतलब है। मैं सिर्फ 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो ज्यादा उनपे फोकस कर लेते हैं अपन। ठीक है, कि आप अपनी अपनी लैंग्वेज में उनको थोड़ा सा डिफाइन करके, जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस भेज दिए आपको 6-6 नंबर के, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप उसका आंसर देख के मतलब बिना देखे लिख के, मैम जो ये 8th चैप्टर हो चुके हैं उनकी एक एक क्लास दोबारा ले लो शॉर्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत सही रहेगा। मैम चैप्टर बता देना कौन सा कर, जी बिल्कुल। अपन ऐसा करते हैं कि जैसे अभी तो मैं 11th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवा के छोड़ देती हूँ, ठीक है, फिर अपन वीक में एक दिन ऐसा ले लेंगे, चाहे सैटरडे ले लो या कोई भी उस दिन, मतलब कोई भी अगर काम है पर्टिकुलर तो वो आप जो भी वीक के बाकी डेज हैं उनमें अगर आपको किसी दिन क्लास से छुट्टी लेनी है तो आप उन दिन में लेने की कोशिश करना। एक दिन अपन डिसाइड कर लेते हैं, उस दिन अपन क्या करेंगे, पीछे का जो चैप्टर है, जैसे कंटिन्यू में तो मैं 11th चैप्टर जो है वो ले लेती हूँ, ठीक है, अपनी वीक में 3 क्लासेस होती है, 2 क्लासेस में तो अपन क्या करेंगे, ये जो चैप्टर अपन आगे के कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू करके चलते हैं, और एक क्लास में अपन पीछे का जैसे फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, सेकंड उठा लिया, थर्ड उठा लिया, तो उसको शॉर्ट में अपन डिस्कस कर ले, और उसके बाद में उन्हीं में से मैं कोई भी 2 क्वेश्चन है 6 नंबर के या 4 नंबर के, वो आपको सेंड कर दिया करूंगी। ठीक है, ये आई थिंक ठीक रहेगा। तो जिसको भी अगर मतलब जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे लिख लिख के आप प्रैक्टिस में, चाहे वो रफ नोटबुक में हो या किसी पेज में हो, जहां भी आप अपना रफ वर्क करते हो ना, वहां पे आप कोई भी 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके और फिर मुझे वो पेज सेंड कर देना। ना कोई पीडीएफ की जरूरत है ना किसी और की, 2 या 2.5 पेज होंगे ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस के अंदर, तो आप चाहे रफ नोटबुक में उसको सॉल्व कर लो, चाहे फेयर में कर लो, जहां भी आपकी कॉपी के पीछे या पेज के लिए, और वो पर्टिकुलर उसकी पिक है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर देना। ठीक है, जी बिल्कुल। तो अभी तो 11th का शुरू कर देते हैं अपन, उसके बाद में अपन ये रखते हैं कि अपन इस तरीके से, मैं पहले आपको बता दूंगी। जी बिल्कुल, इससे क्या है, प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी बनी रहेगी, और 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करवाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जैसे यशराज कहते हैं कि मैम मेरा जो लिखने की स्पीड है वो बड़ी कम है, तो वो चीज सुधारनी बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में छूट जाएगा पेपर। और इससे क्या होगा, जो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस है वो भी बड़ी सही रहेगी। अब देखो, अपना जो चैप्टर है वो है इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप एक जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है वो 11th से ही मैंने आप लोगों के साथ बड़ी बार डिस्कस करा है कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है, एक इंटरप्रेन्योर वर्ड जो है, ठीक है, उसी से एक इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बनता है। तो ये इंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, ठीक है, ये 11th क्लास में ही मैंने आपको मीनिंग बताना शुरू कर दिया था, पर्टिकुलर कहा था बारी बारी कि ये जो चैप्टर है वो 12th में आप लोग पढ़ेंगे, वो सेम चीज अपन याद आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग क्या है, एक जनरल लैंग्वेज में अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप को अगर आप डिफाइन करना चाहे, तो आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही है, इंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है उसको डिफाइन करने के लिए एक एक वर्ड जो आपके माइंड में सबसे पहले, ठीक है, दौड़ रहा है वो क्या है, बताइए। स्टार्टअप, वेरी गुड। एक एक वर्ड जो आपके माइंड में बड़ा जल्दी आ रहा है, जैसे ही आप ये वर्ड यूज कर रहे हैं आपके माइंड में एक चीज आ रही है, न्यू क्रिएशन ऑफ बाय न्यू यूथ, वेरी गुड। बिजनेस,
पढ़ा सोच के अगर बताया तो क्या बताया, ये बताइए, सोच के बताया तो क्या बताया? अगर अपन बुक में इधर उधर तो फिर क्या बताया? नहीं ना। मैंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे कहा जा रहा है न्यू क्रिएशन एंड यूथ बिजनेस न्यू आइडियाज लिविंग जॉब एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। यूथ। यही याद था। ओके इशिता, सही बताया बिल्कुल। बाकी सभी यहाँ पे तो देखो किस किस ने बताया। मंथन का आया है, इशिता का, सीमा का और वंशिका का। इसके अलावा किसी को याद नहीं है? बिजनेस बताते जाओ फटाफट। कि जब एंटरप्रेन्योर की बात अपन बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है, आज न्यूज़पेपर में आया है कि 2 नवंबर से स्कूल रीओपन हो रही है। बिल्कुल। ईशिता, अभी मैंने न्यूज़पेपर 10th 12th की, ओके, ये तो बहुत सही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। 2 नवंबर तो आने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैम वो इशिता वाला मेरे को याद था। अच्छा, भाई इशिता ने यहाँ पे मतलब चुरा लिया आपका जो आंसर है वो, ऐसा कि क्रिएशन बाय न्यू। अभी कंफर्म नहीं है जी, वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन, अच्छा अच्छी बात नहीं, घर पे रह रहे कि घर पे रहना सही लग रहा है। देखो अगर अपन एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि आज की अगर अपन सिनेरियो की बात करें या मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अगर साथ लेके चले, अपन किसके नजरिए से अपन देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं बिजनेस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इंडस्ट्री वर्ड यूज कर लो, कॉमर्स को बिजनेस वर्ड जब अपन यूज करते हैं, तो ये कहते हैं कोई भी एक कंट्री है, उनका जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड रहता है किस चीज पे? इंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर एक पर्सन है जिनको एंटरप्रेन्योर नाम से अपन ने इंट्रोड्यूस करा है। वो जो एक्टिविटीज देते हैं या वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को वो कंडक्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप दे रहे हैं, या कोई भी एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो चीज जो है वो है एक एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। यहाँ पे अपने सामने वर्ड यूज यूज हुआ है, अपने सामने, सॉरी, इंटरप्रेन्योरशिप, जिसका अपन एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक इंटरप्रेन्योर जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, जो कि क्या कर रहा है? रिस्क बियर कर रहा है, कुछ क्रिएटिव कर रहा है, आइडियाज उनके हैं, इनोवेशन माइंड से कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज जितनी भी है बिजनेस से रिलेटेड उनको ग्रैब करने का काम कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ही माइंडफुल, ठीक है, और बहुत ही पेशेंस के साथ वर्क कर रहा है, और बिजनेस नॉलेज उनको है। और साथ में अपन कह सकते हैं कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, या जो भी नए आइडियाज है, किस तरीके से मुझे एक वर्क करना है, वो सब खुद का एक स्टार्टअप होता है। तो उन सबको मिलाओ जुला के जो भी एक नया अपन काम शुरू करते हैं, जरूरी नहीं है एक बड़ी इंडस्ट्री डायरेक्टली अपन खोले या कंपनी को अपन शुरुआत कर दे वही एक इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। छोटा सा एक स्टार्टअप अगर खोल के बैठे हैं अपन, स्मॉल, ठीक है, टर्म की भी बात कर सकते हैं, तो वो चीज भी अपन स्मॉल कॉटेज जो बिजनेस वगैरह होते हैं, वो भी अपन इंटरप्रेन्योर वर्ड में यूज कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप जो वो स्मॉल फर्म या स्मॉल कॉटेज जो खोल के बैठे हैं, स्टार्टअप उन्होंने करा है, उसको अपन नाम देंगे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फाइनल बता रहे हैं बिकॉज 6 दिसंबर से 6 के बाद की ओपन होगी। देखते हैं अपन। अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, आपकी बुक क्या कह रही है। देखो अगर आप लोगों की बातें अपन करें, ठीक है, कि आप एक यूथ की बात करें या मॉडर्न जो जनरेशन है, या अभी जो मतलब एक टाइम चल रहा है उसमें, तो ये कहा जाता है, ये चीज मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि जितना माइंडसेट कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मतलब एक बिजनेस ही हो, कोई भी एक काम जो कि हम लोग कर रहे हैं वही काम आप लोग भी कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग
आप लोग उसको 1 या 2% थोड़ा ज्यादा स्किलफुल तरीके से और कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 100% थोड़ा मतलब तरीके से उस काम को कंप्लीट करने में लगे हैं, या फिर आपको उस काम को कंप्लीट करना है तो। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि एक जो स्किलफुल अपन एक चीज कह सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि भी आज के जो आप लोग हैं, आप जो जनरेशन है, वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड की है, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल माइंड की है। और एक नॉलेज जो है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम जब ये कहा जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज देके जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग एक जो एक इंस्पिरेशन अपन कह सकते हैं, या फिर एक माइंड में रहता है ना कि इन फ्यूचर मुझे कभी भी अगर किसी को भी कॉपी करना पड़े, कॉपी तो अपन नहीं कह सकते, अपन ये कह सकते कि भी किसी को भी अगर अपन ये देखे कि मुझे उसकी तरह बनना है, या फिर मुझे एक इंस्पिरेशन जो है वो यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो आपके लिए क्या है? या फिर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को अगर देखें, फ्यूचर में अगर आप अपना कोई स्टार्टअप सोच के बैठे हैं, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मुझे जब स्टार्टअप खोलना है तो मैं इस पर्सन की तरह पर्टिकुलर इसके एक मतलब डायरेक्शन में खुद को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज क्या है आपके माइंड में? ये चीज तो बुक भी कह रही है, पता है, बुक भी आपसे पूछ रही है। बिल्कुल। कि आपके आइकन कह लीजिए। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? रोल मॉडल कह लीजिए, आइकन कह लीजिए, कि जब आप एक स्टार्टअप के लिए सोचते हैं या पर्टिकुलर कोई जॉब के लिए सोचते हैं, तो बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स आएंगे जिनको आप फॉलो करके चलना चाहते हैं। मयंक प्रताप सिंह, यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया। वेरी गुड मंथन। एक अपने माइंड में साथ साथ है, सभी रिप्लाई देंगे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी। एक शायद साथ साथ में मंथन माइंड में क्या आता है कि अपना जैसे अपने दिमाग में आगे जो अपन करते हैं। ठीक है, सुनील छत्री, जो कि है इंडियन फुटबॉल कोच। वेरी गुड सीमा। ठीक है, सबसे एक इंस्पिरेशन अपने को मिलती है, वो इंस्पिरेशन सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, कि फ्यूचर में हमें इनकी तरफ देख के, या किसी का स्ट्रगल अपने को दिखता है, किसी से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप अपनी लाइफ में, या मतलब डेली लाइफ में आप खुद में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करते हैं? किनको आप फॉलो करते हैं? बहुत अच्छे, मतलब सीमा ने और मंथन ने बताया है ये। वेरी गुड। दिशा, ये कब क्या मतलब टाइप पे हो रहा है यहाँ पे? रियाज बहुत देर से एक मतलब टाइपिंग का आ रहा है। दिशा, आप क्या टाइप करना चाह रहे हैं इतनी देर से? मुझे यहाँ पे शो हो रहा है बार बार। बस दो ही लोग मतलब थोड़ा बहुत इसमें मतलब करते हैं, बाकी सभी कोई रोल मॉडल नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, ऐसा?
बाकी सभी किसको देख के भाई? ऐसा थोड़ी है कि मतलब लाइफ में या तो करना ही नहीं कुछ, या फिर ऐसा है कि कोई आइकन नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसा समझे। यहाँ पे कहा गया है, बिल्कुल टाइप करते जाइए। बिल्कुल यशराज, वेरी गुड। माय फैमिली इज माय इंस्पिरेशन, वेरी गुड। बहुत कुछ सीखते हैं अपन, फर्स्ट स्कूल जो होता है। किसका मीनिंग पूछते हैं सीमा? अच्छा, कामनेस ऑफ एमएसडी। वेरी गुड मंथन। आई थिंक आप महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, जहां तक मुझे आइडिया है। मंथन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके, देखो थोड़ा बहुत तो मुझे भी आइडिया है। जी, ये चीज तो मैं भी बड़ी फॉलो करती हूँ, वेरी गुड। वेरी गुड निकिता। यहाँ पे बुक क्या कह रही है? बुक कह रही है कि बहुत सारे जो प्रेजेंट अपना जो टाइम है उसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो कि एक लाइफ टाइम या फिर बहुत सारी आज की जो जनरेशन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन का वर्क करते हैं। जैसे कि ये बहुत ही मतलब आजकल तो जैसे आप लोगों ने बताए अपने अपने व्यूज, तो आ, ये कह रखा है कि बिल गेट्स का नाम यहाँ पे अपन बार बार लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी मंथन, बिल गेट्स का नाम आया है, मुकेश अंबानी का नाम आया है, साथ में यहाँ पे नारायण मूर्ति, ठीक है, फिर कुमार मंगलम बिरला। ऐसे बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको बहुत सारे लोग अपना एक आइडल मानते हैं। और मतलब एक यही रीजन है जिसमें कहा गया है कि भाई अमेरिका की ओपिनियन रिसर्च काउंसिल जो है उन्होंने एक सर्वे करा था। उस सर्वे में बिल्कुल रतन टाटा सर, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्वे में ये हुआ था कि 18 से 24 जो एक एज होती है, ठीक है, जनरेशन की बात करी गई है कि 18 टू 24 जो पर्टिकुलर एक जनरेशन एज है, ठीक है, उनमें से जो जितने भी यंग है, ठीक है, तो 100 में से 58% लगभग जो है उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने का अपना जो एक आइडिया है वो सबके सामने रखा। एक रिसर्च हुआ था, अमेरिका अमेरिका की एक ओपिनियन रिसर्च काउंसिल थी जिन्होंने एक सर्वे करा था। उस सर्वे में लगभग 58% जो जनरेशन है आज की जो यूथ है उनमें से लगभग 58% लोगों ने, ठीक है, और ये अपना एक व्यू सामने रखा कि हम लोग एक बिजनेस या किसी भी तरीके का स्टार्टअप है वो एक स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 58% कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और 18 टू 24 पर्टिकुलर एक ऐसी एज इसके लिए मानी गई है जो एक सुटेबल एज है जिसमें थोड़े आइडियाज वगैरह अपन कह सकते हैं जैसे कि आप लोग हैं, ये सब। इसके बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे जो एक एंटरप्रेन्योर है उनका जो एक इम्पोर्टेंस है अब कहीं जाके सामने आया है। पहले इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतना फाइनेंस नहीं होता था, ठीक है, या लोगों के पास इतने आइडियाज, इतना सेटअप नहीं होता था। आज क्या है, लोग एक दूसरे को देख के भी बड़ा मोटिवेट होते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये कहते हैं कि आज अगर अपन मतलब ये बात करें ना कि आज अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एंटरप्रेन्योर का बहुत ज्यादा एक बहुत ही इफेक्टिव रोल रहा है। इसके अलावा ये कहते हैं कि एक और सर्वे करा गया था जिसमें अमेरिकन जो है, अमेरिकन ने ये कहा था, अमेरिकन की एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बताई गई है जिसका नाम यहाँ पे शो नहीं हुआ है, ठीक है, दिया गया है। इनरिस्ट और यंग कोई इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने एक सर्वे और करा है। उस सर्वे में उन्होंने कहा है लगभग 78% जो अमेरिकन है उनका ये मानना है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वही आगे वाली जनरेशन को सुधारने का भी काम करेगा, ठीक है, कि आगे आने वाला जो टाइम है
वो एक ऐसा टाइम रहेगा जिसमें जो एक यंग जो है, ये एक यूथ जो है, जो कि अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन ले रही है या फिर आगे आने वाले जो टाइम को सुधारने का एक पर्टिकुलर काम जो है, वो आप ही लोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ बार बार, पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इंडिया में तो वैसे ही रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पैसा है ही नहीं इंडिया में, तो क्या करोगे नहीं पढ़ोगे तो? पेरेंट्स है वो वेट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ेगा, अच्छी जॉब लगेगा। अब ये कह रहे हैं, ऐसा इनका मानना है, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आप लोग कितना एग्री करते हैं बताइएगा, कि इंडिया के अंदर भी, ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेज गति से हो रहा है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि इंडिया में भी, और जितना मतलब इंटरप्रेन्योर जो है उनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, और इनका कहना है कि पूरे कंट्री में अगर बात करें तो सेकंड, मतलब इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की एक जो इंडेक्स रखी गई है, उस इंडेक्स में इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे शो होता है, सेकंड नंबर पे शो होता है। तो इसका मतलब अपन क्या मान के चलेंगे कि इंडियंस जो है वो भी एक स्टार्टअप के अंदर या फिर नए नए अपना बिजनेस जो कॉन्सेप्ट है उसको रेडी करने में या एंटरप्रेन्योर के रूप में खुद को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि इसके लिए ये जो चैप्टर्स है पर्टिकुलर, जो आपका नेक्स्ट इसमें चैप्टर आएगा 12 चैप्टर, वो ईडीपी प्रोग्राम की बात करेंगे। ईडीपी प्रोग्राम, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये प्रोग्राम्स क्या कहते हैं? ये प्रोग्राम्स कहते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, क्योंकि इन सब चीजों से कहीं ना कहीं फायदा जो है, डायरेक्ट जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को ही होता है। जितना ज्यादा स्मॉल कॉटेज मान लीजिए या मीडियम मान लीजिए, या जितने भी जो एक इंटरप्रेन्योरशिप जो एक इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये सब जब स्टार्ट होती है, ठीक है, बिजनेस सेटअप स्टार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जीडीपी को इंक्रीज करता है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ईडीपी प्रोग्राम्स बहुत तरीके के चलाए जा रहे हैं। तो ईडीपी प्रोग्राम्स क्या कह रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट है वो हायर करवाता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, अगर कोई भी, जैसे कि आप लोगों में से कई लोग जैसे सोच रहे हैं कि भाई नए स्टार्टअप को हम मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मेरे माइंड में कुछ क्रिएटिव है, कुछ अलग है जिसको मैं पूरी मतलब दुनिया के सामने या सब लोगों के सामने शो करना चाहता हूँ, तो वो चीज जो है आपके आइडियाज है, आप अपना आइडिया है वो स्टार्ट कीजिए। आपको ट्रेनिंग हुआ उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियली हेल्प हुआ या बहुत सारे लोन वगैरह फैसिलिटी वगैरह है, ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये बहुत तरीके की आपको फैसिलिटीज भी आजकल दी जा रही है। अब पर्टिकुलर जब आपकी बुक में देखेंगे ना, तो मीनिंग और डेफिनेशन में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। चाहे आप एडवाइजर की बुक ले लीजिए या आपका जो नया बुक है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा क्या कहा गया है। सबसे पहले रिलेटेड टू, ठीक है, इन डेफिनेशन रिलेटेड टू स्टैब्लिशिंग बिजनेस वेंचर ऑफ एंटरप्राइज। दूसरा इन्होंने दिया है डेफिनेशन रिलेटेड टू वेंचर फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी। थर्ड इन्होंने दिया है, सेकंड इन्होंने फंक्शन और एक्टिविटीज दिया था, थर्ड इन्होंने फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड दिया है। फोर्थ डेफिनेशन ये रिलेट करते हैं डिसीजन मेकिंग से। फिफ्थ ये देते हैं इनोवेशन और लीडरशिप से रिलेटेड। और जी, 5 तरीके की डेफिनेशन आपको दे रखी है। अब बताइए पांचों की पांचों क्या अलग अलग तरीके से याद कर पाओगे? बताओ फटाफट। 5 डेफिनेशन में भी दो दो दे रखी है आपको। आपको ये सारी डेफिनेशन है, लर्न करने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है ओवरऑल। ठीक है, 1% चांस लीक होता है। क्या आ जाता है कि मान लीजिए ये दे दिया डेफिनेशन रिलेटेड टू फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप की जो डेफिनेशन है वो आपको फॉर्मेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड दे दी, पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको दे दी है। ये कह दिया कि डेफिनेशन रिलेटेड टू इनोवेशन एंड लीडरशिप। कुछ नहीं करना, जो डेफिनेशन याद है वही डेफिनेशन लिख के आओगे। ठीक है, जो डेफिनेशन पर्टिकुलर 2 या 3 सबसे इजी डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे याद करवा दूंगी। वो डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ही फेमस जो आपके प्रोफेसर हैं उनकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे बता दूंगी। वही डेफिनेशन माइंड में रखना, और कोई भी किसी भी तरीके का अगर रिलेटेड नहीं दे रहे, ठीक है, डायरेक्टली आपको पूछते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी आप डेफिनेशन मेंशन कर दीजिए, तो आपके माइंड में है वही लिख के आएंगे।
अगर ऐसा आ जाता है कि रिलेटेड टू इनोवेशन एंड लीडरशिप, हेडिंग यही रखेंगे और जो माइंड में है वही डेफिनेशन आप लिखेंगे। मीनिंग सबका एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, और कोई भी इतने मतलब डीपली है वो डेफिनेशन को पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो अपन इजी वर्ड में यूज कर रहे हैं वो अपना ये कह रहे हैं आपका प्रोफेसर मुसलमान और जैक्सन की डेफिनेशन है। ठीक है, प्रोफेसर मुसलमान, मुसलमान और जैक्सन की डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसलमान एंड जैक्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। क्या बोला गया है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। बहुत ही इजी डेफिनेशन आपको दे रखी है। सबसे पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुसलमान एंड जैक्सन, जो कि अपने को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, ठीक है, मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। सेकंड जो यहाँ पे डेफिनेशन अपने को लर्न करनी है वो है जोसेफ शुम्पटर की डेफिनेशन है। ये अपने को क्या कह रहे हैं? ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, इट इज लीडरशिप रेदर देन ऑनशिप। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, कुछ भी अलग नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये एक लीडरशिप वर्क अपन कह सकते हैं। ठीक है, और साथ में अपन इसको एक इनोवेटिव फंक्शन के रूप में भी जानते हैं। और सेम यही चीज इनोवेटिव जहां पे वर्ड यूज हुआ है ना, ऊपर वाली डेफिनेशन क्या कह रही थी? इन्वेस्टिंग रिस्किंग ऑफ टाइम मनी और एफर्ट, जो कि एक बिजनेस को अपन स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये सब चीजें। दो डेफिनेशन। उसके बाद में एक डेफिनेशन मैं आपको और बता रही हूँ यहाँ पे, देखिएगा। हॉवर्ड जॉनसन की एक डेफिनेशन है जो कि बहुत ही अच्छी है और इजी है। ठीक है, हॉवर्ड जॉनसन जो है वो तीन चीजें यहाँ पे मेंशन करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में, जो कि कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द कॉम्पोसाइट ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स। तीन बेसिक एलिमेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले कहते हैं इन्वेंशन, दूसरा है इनोवेशन और थर्ड कहते हैं अडेप्शन। ठीक है, अडेप्टेशन। तीन चीजें यहाँ पे बताई है कि ये क्या कह रहे हैं अभी, कोई भी आप इनोवेशन जब करते हैं, इन्वेंशन आप कर रहे हैं, इनोवेशन आप कर रहे हैं, या कोई भी अडेप्टेशन, ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट बोली गई है कोई भी इंटरप्रेन्योर के लिए। यहाँ पे डेफिनेशन अपन एक एंटरप्राइज इंटरप्रेन्योरशिप जो है उन्हीं की डेफिनेशन यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तीन मैंने बताई है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है, सेकंड यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने जोसेफ शुम्पटर के अकॉर्डिंग बताई है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द इनोवेटिव फंक्शन रेदर देन लीडरशिप और ओनशिप। तीसरी चीज जो हॉवर्ड जॉनसन कहते हैं, ये कहते हैं तीन बेसिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्वेंशन, इनोवेशन और अडेप्टेशन। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन है, आप लर्न कर लेंगे। उसके अलावा अगर किसी के माइंड में इससे रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन है, या फिर बुक को अगर आप देख रहे हैं तो उनमें अगर कोई इजी, इससे इजी डेफिनेशन मुझे इसमें नहीं दिख रही, तो मैंने आपको तीन डेफिनेशन ही बता दी है। ठीक है, फ्रैंकलिन भी कुछ अलग नहीं कह रहे, सेम चीज ही कह रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सक्सेसफुली मीटिंग दीज नीड्स द न्यू क्रिएटिव और इमेजिनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर थोड़ा सा अटपटा है, तीनों जो डेफिनेशन मैंने बताई है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर पे आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर जो है वो अपने को क्या कह रहा है? सबसे पहले दोनों बुक्स में थोड़ा थोड़ा अलग अलग दे रखा है। ठीक है, ओवरऑल की बात अपन करेंगे। पहली चीज एडवाइजर भी और आपकी नई वाली जो बुक है वो भी सेम चीज कह रही है, इनोवेशन वर्ड यूज करा गया है। बताते जाओ। इनोवेशन, कुछ नया, समथिंग न्यू।
भीड़ से कुछ हटकर। वेरी गुड। देखिए स्टार्टअप तो बहुत लोग खोल के बैठे हैं, पर जितने भी स्टार्टअप्स आप देखेंगे ना, आप अपने मोबाइल का यूज करते हैं, और आप लोगों को आइडिया भी होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अलग अलग तरीके के खुले हुए, जयपुर में भी आप बहुत तरीके के देखेंगे। तो वो स्टार्टअप्स में क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम भीड़ से कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी एक स्टार्टअप है वो सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब आप कुछ, ये तो सभी बिजनेस की बात है ओवरऑल, पर मैं यहाँ पे स्टार्टअप का डिस्कशन कर रही हूँ। तो वो स्टार्टअप मतलब एक ऐसा है जिसमें आपको सुनते ही या नाम से ही आपको पता चलता है कि सच में, ठीक है। और यहाँ पे पर्टिकुलर बंदे ने बहुत ज्यादा मतलब माइंड सेट करके और बहुत ज्यादा दिमाग लगा के इस स्टार्टअप को स्टार्ट करा है। जी। आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे जो बॉयज हैं उनका जो एक पॉजिटिव इंटरेस्ट जो है, वो आप देखेंगे कि कैफेज होते हैं या कुकिंग वगैरह है, इनकी तरफ बड़ा ज्यादा जा रहा है। ठीक है, मैंने हो सकता है लॉकडाउन में हो ऐसा, पर आजकल ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो भी वर्क है वो ऐसा है कि भाई गर्ल्स के लिए हो या बॉयज के लिए हो, सब तरीके के सभी वर्क्स को और कंप्लीट करने का काम। तो अपनी जो एक पॉजिटिव माइंड है, ये बहुत ज्यादा कैफेज वगैरह होते हैं, इन सब में भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बॉयज को आपने देखा होगा बहुत मतलब एक पॉजिटिव स्किल के साथ में ये कुकिंग वगैरह जो होती है इनमें भी आपने देखा होगा। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वैशाली में। जी मंथन। तो इनमें क्या होता है, आप मतलब अपने आइडियाज के साथ में, और अच्छा आजकल क्या होता है इन तरीके की कैफेज या रेस्टोरेंट वगैरह में थीम बड़ी ज्यादा एक मायने रखती है कि खाना चाहे जो भी मिले आपको, फैसिलिटी चाहे जो भी मिले, ठीक है। वहां का जो एक एनवायरनमेंट होता है, वहां का जो डेकोरम होता है, वो एक जनरेशन के हिसाब से मेंटेन करा जाता है, तो वो चीज बड़ी पसंद आती है सबको। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं एक। जी ट्रेन से खाना आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो जी बिल्कुल मतलब एक ये खाना चाहे खाने जाओ नहीं जाओ, लोग इस चीज को देखने बड़ा एंजॉय करते हैं, मतलब ऐसा एक पॉजिटिव माहौल जहाँ रहता है तो लोग आराम से क्या करते हैं उस प्लेस को एंजॉय करते हैं। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट, रेस्ट सॉरी, जयपुर। जी निकिता। तो ये क्या है कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। अब सबसे पहले इनोवेशन की आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है सिर्फ एक कोई भी वर्क को कंप्लीट करने तक ही नहीं है, ये कहते हैं उस वर्क में अपन कुछ नई टेक्निक्स, नए प्रोडक्टिविटी, या फिर नए अपन क्या करें बहुत सारे इनोवेटिव फंक्शंस हैं वो भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर बोला गया है, इस नेचर में कहा गया है इनोवेटिव फंक्शन, इसको कहा गया है एबिलिटी टू इनोवेटिव, कह सकते हैं अपन, एडवाइजर आपकी कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आपके इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ अपन कोई भी काम को वर्क को एक कंप्लीट होने तक नहीं देख सकते, साथ में उसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव स्किल्स है, इनोवेटिव आइडियाज है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कुछ नया अपन करने के बारे में भी सोचिए। साथ में कहा गया है कि पीटर एफ डकर है, बहुत ही एक अच्छी लाइन यहाँ पे लिखते हैं, वो कहते हैं कि इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक लाइन लिखी गई है। ये कहते हैं इनोवेशन इज द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जब अपन कंप्लीट एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें इनोवेशन, बहुत इनोवेशन जो है बहुत ही एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है, जिसके बिना शायद एक एंटरप्रेन्योर जो है वो आगे के बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकता। सेकंड इन्होंने कहा है कि इसको एक क्रिएटिव एक्टिविटी भी कहा गया है। ठीक है, तो क्रिएटिव एक्टिविटी में अपन ये कहते हैं कि कोई भी एक एंटरप्रेन्योर है तो कोई भी एक वेस्ट मटेरियल से, मतलब ये कहा गया है, देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज करा गया है जो सेम पीटर एफ डकर का ही एक्सप्लेन करा हुआ एक लाइन है, बहुत ही एक अच्छी लाइन है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न ए हीप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड।
ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप कैन टर्न ए हिप ऑफ सॉइल इनटू गोल्ड, कि एक मिट्टी का ढेर है उससे भी सोना बनाने की कैपेसिटी है, वो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है अगर वो चाहे तो। ठीक है, जैसे कि लीडर में आया था कि लीडरशिप जो है, ठीक है, वो बाय बॉर्न आती है, बनाए नहीं जा सकते, ठीक है, नॉट मेड। ठीक है, जबकि आजकल ये है भाई लीडर्स बनाए भी जाते हैं और बाय बॉर्न भी ये कैपेसिटी होती है। सेम चीज कही गई है कि इंटरप्रेन्योर जहां पे वर्ड यूज होता है ना, तो एक इंटरप्रेन्योर के जब अपन एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अपन ने टाटा बिरला, टाटा का एग्जांपल्स लिया था, कुमार मंगलम बिरला का एग्जांपल लिया था, अंबानी का एग्जांपल लिया था, तो कुछ तो ये है कि भाई बाय बॉर्न ही उनको बाय बर्थ इस तरीके की मिलती है, ठीक है, स्ट्रेंथ। और कुछ ये है कि बहुत ही एक मतलब जीरो से स्टार्टिंग करा है और आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही एक अच्छे ग्रेट एग्जांपल्स अपने लिए हो सकते हैं। तो एक इंटरप्रेन्योर में इतनी क्वालिटी मानी गई है कि इतना वो एक क्रिएटिव माइंड हो सकता है, ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। एक मिट्टी का ढेर है, उससे भी वो क्या बना सकता है, सोना बना सकता है। तो कंपैरिजन आप देख लीजिए कहाँ से किसका करा गया है। ठीक है, हर्षद मेहता। जी, हर्षद मेहता, मतलब मुझे याद है ये, मतलब बहुत, मैं बिल्कुल माइंड से ये चीज जा रही है हर्षद मेहता का, पर मुझे मतलब पूरा ये कहीं है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे। मैंने पढ़ा हुआ है कहीं ये चीज या शेयर मार्केट वाला। जी, मैं कह रही हूँ मेरा मतलब पढ़ा हुआ है कहीं मुझे, पर बिल्कुल माइंड से स्लिप हुआ है ये चीज। थैंक यू। जी, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा करो जिससे मतलब, जैसे देखो मैं ये नहीं कह रही पर्टिकुलर, पर अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो जिससे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है, क्योंकि ओके बिल्कुल मंथन, थैंक यू। ठीक है, तो उसके बाद में रिस्क बियरिंग थर्ड वर्ड यूज करा गया है। पहले जो आपकी नई बुक है उसके अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, ठीक है, फिर ओवरऑल अपन डिस्कशन कर लेंगे। जो रिस्क बियरिंग वर्ड यूज करा गया है वो क्यों है भाई। ठीक है, कोई भी अपन ये कहते हैं ना कि मतलब विदाउट रिस्क बियरिंग नो वन बिजनेस कैन सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसके अलावा भी अपन यहाँ पे आपके माइंड में अगर आ रहा हो कि भी रिस्क बियरिंग जो है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत जरूरी है। बताइए। अब रिस्क बियरिंग में तो अपनी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर अपना जो पैसा है वो भी जाता है, टाइम भी जाता है, अपने एफर्ट्स भी जाते हैं। ठीक है, और इन सबको इन्वेस्ट करके एक रिस्क है, ठीक है, उसके बाद में रिस्क है वो अपन बियर करते हैं। सबसे पहले टाइम हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, या फिर अपना माइंडसेट हुआ, अपने आइडियाज हुए, अपने एफर्ट्स हुए, ये सब चीजें मिलके ही तो एक रिस्क बियरिंग बाद में ही तो होगा। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, अगर आप मतलब आपने कोई स्टार्टिंग ही नहीं करी है, तो आपको रिस्क होगा कहाँ से। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कि मतलब मंथन कह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करी गई है कि अगर रिस्क आपकी लाइफ में है, ठीक है, तो ही आपको प्रॉफिट हो पाएगा। मतलब आपने क्या किया है यहाँ पे, गौर से देखिएगा, ये कहा गया है कि यहाँ पे आपने, और मतलब ये कहा गया है ना कि रिस्क है तो प्रॉफिट है। इट मीन्स आपने क्या किया है, आपने स्टार्टिंग करी है। ठीक है, आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, इट मीन्स आपने स्टार्टिंग नहीं करी है, तो आप एक इंटरप्रेन्योर वर्ड को आप कभी यूज भी नहीं कर सकते। एक इंटरप्रेन्योर है वो हमेशा थोड़ा फॉरवर्ड है, हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या फिर बहुत आगे की सोचता है, और एक पॉजिटिव माइंड के साथ में खुद को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाता है। जी, एक देखो यहाँ पे मतलब चीज कही गई है
कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर है ना, ठीक है, या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जब सोच रहे हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, बहुत सारी पॉलिटिक एक्टिविटीज होती है, पॉलिटिकल बहुत सारे कंपटीशन आपको इस चीज में मतलब रोकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ये कह लीजिए मार्केट की एक्टिविटीज है, बिजनेस की एक्टिविटीज है, जिसमें डिमांड हुआ, सप्लाई हुआ, प्राइस हुआ, स्ट्रेटेजी हुआ, ये डे टू डे चेंज होने वाली एक्टिविटीज है, इन सब के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। साथ ही साथ इंटरप्रेन्योर जो है, एक इंटरप्रेन्योर है, वो जो इंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, वो उसके अंदर जो एक रिस्क है ना, वो एक सिर्फ फाइनेंशियली या इकोनॉमिक रिस्क की बात नहीं कर रहे, साथ ही साथ मेंटली रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेंटली जो एक रिस्क अपन कह सकते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर बराबर का माना जाता है। ये नहीं सिर्फ फाइनेंशियली हो गया, इकोनॉमिकल कोई रिस्क है, अपन मेंटली रिस्क जो है वो भी साथ साथ में बियर करते हैं। इसके बाद में प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, 3 पॉइंट्स अपने हुए हैं। पहला अपन ने इनोवेटिव की बात करी, दूसरा रिस्क बियरिंग था, और सेकंड अपना एक इकोनॉमिक जो एक्टिविटी अपन कह सकते हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी अपन कह सकते हैं, थर्ड अपना रिस्क बियरिंग था। फोर्थ यहाँ पे है ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, इसका बताइए भी। एक मतलब इंटरप्रेन्योर जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटरप्रेन्योर तभी कहलाएगा जब वो कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का काम करे, ठीक है, ये चीज मैंने बताई है। दूसरा, एक होता है कोई भी अपॉर्चुनिटीज अपने पास है, ठीक है, इंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटीज को सर्च भी करता है। तो अपॉर्चुनिटीज अपने सामने, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे मंथन मैंने ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज ये वर्ड यूज करा है। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, इंटरप्रेन्योर का छोड़ दीजिए रोल, कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और आगे आपको किस तरीके से उनको देखना है। माइंड मतलब एक लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी, काफी बार अपने को पता चल जाता है, ठीक है, कि अपने सामने ये अपॉर्चुनिटीज है, काफी बार पता भी नहीं चलता वो अपॉर्चुनिटीज कब निकल जाती है, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर है, वो ये सब चीजें ध्यान में रखे कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटीज को मुझे काम में लेना है, मेरे पास कितना क्या पॉजिटिव टाइम है, ये सब चीजें, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो आप बताइए क्या अपॉर्चुनिटी, बताइए। इतने सारे स्टूडेंट्स क्या सिर्फ मतलब बोलने वाला तो काम वैसे ही नहीं है, ठीक है, अगर बोलने वाला हो तो चुप ही ना हो आप लोग। बोलने वाला काम तो वैसे ही नहीं है, सिर्फ इतना है कि भाई आओ, बैठो, मैम पढ़ा रही है, बोल रही है, और अपन सिर्फ सुनेंगे, ये चीज है। ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अब क्या है देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ पर्टिकुलर, जैसे क्या हो रहा है, कोई भी फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको और ये कहा जा रहा है कि भाई आप 75 अब जब परसेंटेज लेके आ रहे हैं ट्वेल्थ में, तभी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी एक कॉलेज के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर 75% या उससे अबो आप लेके आते हैं तो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब उनमें से कितने तो इस अपॉर्चुनिटीज को मतलब पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और कितने नेगेटिव तरीके से, सिलेक्शन जिसका किनका माना जाएगा, सिलेक्शन उन्हीं का है जो इस पे पॉजिटिव तरीके से माइंड सेट करके और क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ट्वेल्थ जो है, ठीक है, उनमें और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, सिर्फ ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करेंगे यशराज। अच्छा, ऐसे बताना है क्या?
फटाफट बताओ, फिर मैं क्लास को कंप्लीट करूंगी। संतुष्ट बच्चा है ये ज्यादा, मतलब बहुत संतुष्ट बच्चे है ये यशराज, बहुत ही संतुष्ट है आप। हाँ तो 70% से 12th पास हो जाएगा, फिर क्लैड, फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम, फिर आरजीएस का पेपर 5। जी बिल्कुल। तो ये सब के लिए अभी जरूरी क्या है, 70% या उससे अबो 12th के अंदर लाना। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो लाइफ में आपको मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार अपन ने। जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, वरना पीछे से लोग आके और धक्के मार के आगे निकल जाते हैं, ये टाइम ऐसा है।